दोस्तों अभी हम मौजूद हैं मधुबनी में और हमारे साथ समीर कुमार महासेठ जी हैं। आप तमाम लोग जानते हैं, बिहार के उद्योग मंत्री भी हैं और साथ ही साथ नगर के विधायक हैं। और इस बीच आपको बता दें, चूँकि ठंड भी बढ़ती जा रही है लेकिन सियासी गर्मी भी काफ़ी तेज़ होती जा रही है। बिहार की राजनीति में भी भूचाल है और साथ ही साथ केंद्र की राजनीति में भी भूचाल है। हमारे साथ सर हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी ढेर सारी शुभकामना मकर संक्रांति का। जी, जिस तरह से बिहार की राजनीति है, पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि उतार चढ़ाव बढ़ता जा रहा है। नीतीश जी और तेजस्वी जी के बीच में, कहा जा सके राजद और जेडीयू के बीच में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी हाल ही में नियुक्ति पत्र जब बंटवारा किया गया पटना में, 96,000 शिक्षकों को आप लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया, लेकिन तेजस्वी जी नज़र नहीं आए तस्वीरों में। बड़ा बड़ा होर्डिंग्स लगा, विवाद बढ़ता गया। भाजपा ने इस बात पर जोर डालते हुए ये बात कही और आज ही जो सुशील कुमार मोदी हैं, उन्होंने भी 5 घंटा पहले एक बयान दिया है। उनका कहना है कि ये लोग तो फर्जी आंकड़े दे रहे हैं कि नौकरी दिया है 1 लाख को, बता रहा है 2 लाख को पुराने लोगों को ज़बरदस्ती नियुक्ति पत्र दिए। क्या कुछ चल रहा है बिहार में? हम किनका बात माने? आपका बात माने कि सुशील मोदी जी का सच माने कि जो जितने लोग को नौकरी मिल रही है उसको सच माने? किसी को तो सच मानना पड़ेगा। तो आदरणीय सुशील मोदी जी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। वो सीनियर हैं, भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता हैं। उनके बयान से क्या उनको फ़ायदा होता है बोलने से, वो अपना असेसमेंट अपने करेंगे। क्योंकि जब तक वो उल्टा पुल्टा नहीं बोलेंगे तब तक उनके पार्टी में उनका पद नहीं मिलेगा, उनकी इज्जत नहीं बढ़ेगी, इसलिए वो बोलते हैं। मतलब राजनीति कर रहे हैं कहीं ना वही कहीं। कह रहे हैं ना, ये बात इसलिए हम कह रहे हैं कि जब सरकार अपने लोगों को, हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि गुजरात बढ़ेगा तो बिहार बढ़ जाएगा क्या? नहीं, अगर आपको लगता है कि गुजरात आगे बढ़ जाएगा तो बिहार आगे बढ़ जाएगा? अगर है तो बिहारी सबसे पूछिए, सबसे बताएगा कि नहीं, गुजरात जिस ढंग से बढ़ रहा है बिहार को भी आगे बढ़ना चाहिए। तो उस समय आदरणीय सुशील मोदी जी पुराने नेता थे बिहार के। वो तो मोदी जी बाद में आए थे। ये कहते थे पहला मोदी हम ही हैं। ये कहना भूल जाते हैं, उनसे सीनियर हम ही हैं। तो ये पंगा पहले उनसे लेना, वो जिसके तरफ आपका ध्यान आकृष्ट किए हैं, उसका क्या जवाब है? सही बात है। कौन मोदी सीनियर है? नरेंद्र मोदी सीनियर हैं कि सुशील मोदी? राजनीतिक क्षेत्र में बतावे या बिहार की भारतीय जनता पार्टी वाले बतावे। आज जब नहीं कोई बतावे तो हमसे पूछिएगा। बिल्कुल। तो वो अपना पहले शीर्ष नेताओं के नज़र में क्या बोलना चाहते हैं, क्या बात रखना चाहते हैं, किस लिए ये बोलते हैं, इससे क्या फ़ायदा है हमारे लिए? तो दोनों हम मानते हैं ना, हम किसी का उपहास नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं सुशील मोदी जी को, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। हम रिस्पेक्ट भी देते हैं, लेकिन ये बोलने से क्या फ़ायदा है? तो चूंकि हम इतना ही जानते हैं कि अपने पार्टी में उनको अपना कद बढ़ाना है, इसलिए बोल रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी बार बार बोलते हैं मैंने सारे लोग के सामने, अच्छा छोड़िए ना, इस सब पर नहीं ध्यान देना है। वो जो बोलते हैं तो बोलने दीजिए। तो आज हम भी इतना कह के आपके सामने से निकल सकते हैं, अच्छा बोलते हैं तो बोलने दीजिए। इससे कोई फ़ायदा तो नहीं होने वाला है। हम निश्चित तौर पे इतना कहेंगे कि हर एक बिहार के 38 जिला के लोग जानते हैं क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। लेकिन आप हमसे पूछेंगे कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है? एक तो लोग कहता है कि कोई, यही सुशील मोदी जी बोले कि बिहार में एक भी पैसा नहीं आएगा इन्वेस्ट करने के लिए। तो 50,000 करोड़ का जो MOU हुआ है उसको धरातल पर उतारने के लिए हमको क्या मदद कर रहे हैं ये बोलिए ना। हम तो बोले कि RSS के हाफ पैंट वाले भी कोई आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कोई आएंगे, उनको हम उद्योग खोलाना चाहते हैं, ताकि उनके लिए नहीं, वो जो 10, 20, 50, 100 आदमी को नौकरी देंगे, बिहार के लोगों को नौकरी देंगे, इसलिए उनका हम सम्मान कर रहे हैं। किसी को देने का मौका मिला ऐसे लोगों को? हाँ, आए हैं। यस, सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि बिहार अपने चीज़ों के से आगे बढ़ना चाहता है। सबसे बड़ा युवा शक्ति कहाँ है? बिहार का है। सबसे ज़्यादा कर्मयोगी कहाँ का है? बिहार का। सबसे विश्वास पात्र कहाँ का है? बिहार का। सबसे अच्छे लोग कहाँ है?
बिहार का। लेकिन कुछ ये राजनीतिक कारण से हम आप किसी पे कटाक्ष करते हैं, हम करेंगे तो वो भी करेंगे, हम क्यों करने जाए भाई? हम बिहार के लिए क्यों नहीं आगे बढ़े? हर एक पार्टी सिलेक्ट से उठ करके बिहार को कहीं नहीं आगे बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्प ले भाई। पेट में दर्द होता है क्या? पेट में दर्द नहीं करिए, समीर महासेठ उसका इलाज जानता है, 38 जिला में आएंगे इलाज करेंगे। जी तो वह समाज से इलाज करवाएंगे, जी चिंता नहीं करिए। लेकिन पॉजिटिव इलाज हम करेंगे ताकि साइड इफेक्ट नहीं पड़े। जो दवाई देंगे वो सही ठीक करेगा। 24 के चुनाव में कुछ दवाई का काम आने वाला है? वो तो हमेशा चलता रहता है राजनीति में, अप्स डाउन, ऊपर नीचे सब चलता रहता है। नीतीश जी कह रहे थे कि हाँ। 2005 से पहले बिहार की व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं थी, वो आए उसके बाद व्यवस्था सही हुई। अभी पटना में नियुक्ति पत्र देने से इसमें पहले क्या उन्होंने दिक्कत कहा। है? जो उससे कह रहे हैं सब पहले सही आपके है। लोगों की सरकार थी, हमारे तेजस्वी जी जो की। कहे सब सही लालू है। जी की। सुशील मोदी जी जो कहे सही है, सब आदरणीय सही है। लालू प्रसाद जी कहे सब सही है। गलत कैसे मानेंगे भाई? जब सबको आप सही तुलना मान करके- लीजिएगा तो गलत कौन है फिर? वही तो बता रहे हैं हम आप। हाँ। जो भी बिहार का परसेप्शन खराब करेगा इन चीजों से, वो मेरा दुश्मन है, चाहे कोई हो। कौन लगता है हिंदू आपको मुस्लिम perception सिख खराब ईसाई, करने वाले लोग? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं भाई भाई। जी गंगा जमनी तहजीब है, उसको मेंटेन करके चलना है। इसलिए कहे कि हर एक में गुण है, हम गुण के तरफ देखेंगे। अब गुण के तरफ क्यों देखने जाए? तो हर एक चीज के पीछे कहीं ना कहीं यथार्थ छिपा हुआ है। आप सब कहे कि हम प्यासे हैं, मर रहे हैं, एक गिलास पानी लाओ, और जल्दी से चापाकल से लाने में तो आधा फेन हुआ, आधा पानी रहा, और आपको कह के आधे पानी लाए हो, यही तरीका है? अरे जितने ले आए, हमारा जान बच गया, आपको बहुत बहुत थैंक्स, आप आगे बढ़े। ये ना होना चाहिए। बिहार को कैसे बढ़ाओगे? उसमें मधुबनी जिला में है खड़े, तो मधुबनी बढ़ेगा तभी बिहार मधुबनी बढ़ेगा। को आप कैसे बढ़ा रहे हैं? वही तो कह रहे हैं, काम वाम हो रहा हर है? एक मामले में हमने क्या कहा जी कि हर एक लाइन में जो है बिजली है, सड़क है, पानी, हर एक मामले में टीदिंग प्रॉब्लम से बिहार आगे निकल चुका है। जी मधुबनी भी आगे से निकल चुका है। अब इससे बढ़िया काम करने की आवश्यकता है। सर, बढ़िया सोच के अभी साथ हाल ही में बढ़ेंगे पटना में तभी होगा। रणजी ट्रॉफी मैच हो रहा था, स्टेडियम देखा गया, मोइनुल हक स्टेडियम, ऐसा फिसड्डी स्टेडियम जहां कपड़े सुखाए जा रहे थे, लोगों का चड्डी बनियान सूख रहा था। देखा अगर जाए, मधुबनी स्टेडियम की बात कीजिए तो वही हाल एक है। चीज बताते हैं, क्या कर रही है फिर सबकी सरकार? बात है तो फिर तो वही बात आ जाएगा। हम्म, एक बार था कि 10% बिहार सरकार को लगाना था, तो 90% केंद्र सरकार केंद्र देगी। देता था। अभी केंद्र कहता है कि 50% आपको देना होगा। हम्म। कहाँ से उतना इंफ्रास्ट्रक्चर में लाइएगा? तो मतलब पैसा नहीं है इसलिए नहीं हो पा नहीं रहा है नहीं, काम। पहले बात तो समझिए। हम्म, आपके पास पॉकेट में जितना रहेगा उसी के हिसाब से साइकिल खरीदिएगा कि मोटरसाइकिल। पैसा है मोटरसाइकिल का, और चले गए हैं शोरूम में कि हम कि 40 लाख का गाड़ी खरीदेंगे, नहीं हो सकता है। गलत भावना में मत रहिए। पहला बेसिक है कि आप अपने चीज़ों का अपना जानते हैं, आप अपने शरीर का, आप अपने डॉक्टर हैं कि हम कितना सह सकते हैं, कितना लड़ सकते हैं, कितना अड़ सकते हैं, तब आप ये करिए। मेरा एक लाइन कहना है, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो हर एक चीज़ों में 20 to 30% आपको लगाना होगा, और आपको 70% वो देगा। 13 नंबर गिनती कहने बन रहा है? उससे पहले कितना आरओबी बना? बिहार सरकार ने कहा कि सारे आरओबी का आप दे दो, हम बना लेते हैं। लेकिन भारत सरकार करीब 50-50 न परमिशन दे रही है, न 50% दे रही है। मतलब ऊपर वाले आप लोग को झुला के रख रहे हैं। एकदम झूला झूला करके, क्या बिहार वासी को झुला रहे हैं, गुजरात को आगे बढ़ा रहे हैं, बिहार को नहीं बढ़ा रहे हैं। जी तो मेरा ये मानना है कि बिहार बढ़ेगा, मधुबनी बढ़ेगा तभी बिहार बढ़ेगा। जी जी 38 जिला बिहार का बढ़ेगा तभी बिहार बढ़ेगा। मधुबनी का जो बिहार- एथेनॉल फैक्ट्री आप बना रहे थे, कब तक बन जाएगा? आपने कहा था 23 में चालू हो जाएगा। तो इसमें तो उद्घाटन हुआ था। आपने कहा था साल के अंत तक में काम जो है। नहीं 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 नहीं, आप गलतफहमी में है। कोई भी फैक्ट्री 2 साल में लगती है। अच्छा, 24 में? कभी भी मान के चलिए 2 साल में लगती है। सारा पैरामीटर्स क्लियर करता है तब लगता है। जी
अभी हम इतना ही जानते हैं कि एथेनॉल में 18 का सैंक्शन हुआ था, 11 पाइपलाइन में आगे आ गया है, जिसमें 7 फैक्ट्री चल रहा है, 4-2 महीने के अंदर चलेगा। रेस्ट या तो खोलेंगे या नहीं तो भारत सरकार उनको लटकाए हुए है। अरे कहीं ना कहीं सब परमिशन मिलेगा तब ना मिलेगा। आपने कि नहीं एग्रीमेंट कर लिया, अब भारत सरकार आपको नहीं कर रही है, तो प्रॉब्लम इज देयर। हर एक जगह हम भारत सरकार पर एलिगेशन नहीं लगाएंगे। कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर भी है जो लोन नहीं दे पा रही है, कहीं ना कहीं फिनेंशियल आपका एस्पेक्ट्स में आप कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो कितना आप दूध पिला करके पहलवानी कराइएगा, टॉनिक पिला करके पहलवानी कराइएगा। तो इतना ही कहेंगे कि अभी भी 50 करोड़ से हमने इंडस्ट्रीज़ को दिया है, जिसमें लोहट भी है, पंडौल भी है और झंझारपुर भी है। आने वाला टाइम में जैसे स्कूल कहीं जा रहा है तो आप देखते हैं ना, बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं, ड्रेस में है, ये है, एक साथ छुट्टी हुआ सब लौट रहे हैं। उसी ढंग से फैक्ट्री का मतलब होता है कहीं भी, दुकानदारी का मतलब दुकान खुला, 5 वर्कर है, लेबर है, ग्राहक है, तब दुकान हुआ। उसी ढंग से फैक्ट्री का मतलब है कि सैकड़ों की संख्या में लोग जा रहे हैं और लौट रहे हैं, 3 फेज काम चल रहा है। उस ढंग का कंसेप्ट हमारा है। प्लग एंड प्ले से लेकर के सारा चीज़ होगा। तो जहाँ पर 40 साल से 1 रुपया नहीं मिला था, अब तो अभी दिया ही गया है। तो नेचुरल है कि आप कहीं भी चले जाएं, पहले जाके फोटोग्राफी ले लीजिए, कहाँ बाउंड्री वाल हुआ है, कहाँ क्या है। अब फैक्ट्री का ज़मीन अलॉट कर दीजिए और कहेगा बगल वाला ज़मीन मेरा है। तो लिटिगेशन से कोई उद्योग नहीं चलता है। गवर्नमेंट अगर स्ट्रेंथन है तभी उद्योग और आता है। सर, ये सब आप मानिए। उद्योग मंत्री हैं, बिहार में एक नेता हैं जो पहले मोदी जी के लिए भी काम कर चुके हैं, आप लोगों के लिए भी काम किए। प्रशांत किशोर जी आजकल पद यात्रा कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वो मधुबनी से गुजरे। मधुबनी में वो खूब चीख चिल्ला करके बिहार सरकार में खास करके तेजस्वी यादव पर उन्होंने जम करके हमला किया। 9वीं फेल है, 9वीं फेल है, वो हर जगह ये बात कहते हैं। और उन्होंने 9वीं फेल का जिक्र करते हुए बिहार के उद्योग सिस्टम पर उन्होंने सवाल खड़ा किया। उन्होंने आपका भी जिक्र करते हुए कहा कि बताइए, अभी तो आप ही के क्षेत्र के जो हैं वो उद्योग मंत्री हैं। खास करके चूँकि मिथिला क्षेत्र है तो मखाना यहाँ का बड़ा फेमस है। वो बताते हैं कि हमारे एक दोस्त हैं अमेरिका में, वहाँ 6000 रुपये किलो मखाना बेच देते हैं। लेकिन यहाँ जिन लोगों के पास मखाना है, जिनका मखाना है, उन तक पैसा नहीं पहुँच रहा है। उनके लिए क्या आपके उद्योग मंत्री कर रहे हैं, क्या बिहार सरकार कर रही है? क्या 9वीं फेल जो सिस्टम चला रहे हैं उनसे और आपके जो मंत्री हैं उनसे काम नहीं चल पा रहा है? क्यों नहीं वो सिस्टम को संभाल पा रहे हैं? क्या इस पर? प्रशांत जी एक अच्छे थिंक टैंक है। अभी तक पैसा लेकर के लोगों का राजनीति करवाते थे। इस बार धरातल पर बेचारे शोध कर रहे हैं। शोध का टाइम वो बता दे, 5 साल का शोध है कि 10 साल का शोध है, वही बता रहे हैं। वही कहे कि शोध होता है। पीएचडी जो करता है ना, सबका टाइम दिए रहता है, इतने साल तक, इतने तक, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो पब्लिक निश्चित तौर पे अच्छे चीज़ों को विश्वास करती है, अच्छे चीज़ों पे चलती है। अगर उनको ये रहता है कि फ्री में कि नहीं पढ़ाएंगे, फ्री में लिखाएंगे, तो पूरे जब माननीय मुख्यमंत्री जी के इतने बड़े वो सलाहकार थे, तो एक जिला, अपना जिला तो ठीक कर लेते, एक गांव को तो अपना ठीक कर लेते। तो वो चैलेंज क्यों नहीं लेके अपने जिला को ठीक कर ले? तो बिहार पूरा सही करने के लिए निकल गया। करवे करेंगे, हमारी शुभकामना है, ऐसा व्यक्ति को करना चाहिए। हम क्या कहते हैं, आज के गांधी जी वही हैं। गांधी जी का फोटो लेके चल रहा है ना, वो गांधी जी वही हैं। राहुल गांधी क्या है? अरे वही तो कह रहे हैं, आप ही की बात कह रहे हैं। हम तो कहा सबका हम प्रशंसा करते हैं, उन्हीं के प्रशंसा के रूप में कह रहे हैं। वो तो गांधी जी को लेके चल रहे हैं, सबको आप फेवरेट बना रहे हैं। वही तो बता रहे हैं। बात को समझने का प्रयास करिए। गांधी जी के आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं, लेकिन अभी जो गांधी जी होते ना आज के दिन में, तो गांधी जी फेल कर जाते हैं। नए गांधी को देखने के बाद